बात करते हैं अब लोकसभा स्पीकर के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है सहमति नहीं बन पा रही। अब अगर एनडीए की अगर हम बात करें तो ओम बिरला की ओर से नॉमिनेशन फाइल किया गया है, वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। अब दोनों में से स्पीकर लोकसभा का कौन बनता है ये देखना होगा, क्योंकि आपस में जो है दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। ओम बिरला वर्सेस के सुरेश, लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं बनती नजर आ रही। ओम बिरला ने एनडीए की ओर से जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया, वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं। के सुरेश ने भी स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। देश में दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी और देखना होगा कि लोकसभा का स्पीकर कौन चुना जाता है। तो 8वीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। अब स्पीकर का चयन चुनाव के माध्यम से होगा। देश के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है कि चुनाव के माध्यम से लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच जो है सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही, और इसी को लेकर कुमारी सैलजा जो कि सांसद हैं और ज्ञानचंद गुप्ता जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। लेकिन ये चाहते नहीं है ना, यूनानिमिटी तो केवल भाषणों में है, काम में नहीं है। अगर ये चाहते यूनानिमिटी और सदन आगे ठीक चले, और चलना चाहिए, देश की नज़रें होती हैं लोकतंत्र पे, लेकिन ये भी देख रहा है देश की भाषण कैसे होते हैं और काम कैसे करें। आपने कंसेंसस की कोशिश नहीं की, स्पीकर पर कंसेंसस की कोशिश करते, डिप्टी स्पीकर पर बातचीत करते, लेकिन आप विपक्ष के साथ बात ही नहीं करना चाहते। प्रोटेम की भी जब बात आई तब भी आपने इस तरह से किया। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि आपने एक तरफा काम ही रखना है, और ये इस प्रणाली के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने भरा है, हमारे सुरेश जी जो बहुत सीनियर हैं, 8 बार के, तो भरा है, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो जीतें। विपक्ष को पुरानी परंपराओं को निभाते हुए जो उम्मीदवार हैं वो फील्ड के अंदर नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि हमेशा जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का जो ये अपना स्पीकर है वही होता है। आज जानकारी मिली है कि शायद उन्होंने भी किसी का नाम की घोषणा की है, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बात करते हैं अब लोकसभा स्पीकर के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है सहमति नहीं बन पा रही। अब अगर एनडीए की अगर हम बात करें तो ओम बिरला की ओर से नॉमिनेशन फाइल किया गया है, वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। अब दोनों में से स्पीकर लोकसभा का कौन बनता है ये देखना होगा, क्योंकि आपस में जो है दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। ओम बिरला वर्सेस के सुरेश, लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं बनती नजर आ रही। ओम बिरला ने एनडीए की ओर से जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया, वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं। के सुरेश ने भी स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। देश में दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी और देखना होगा कि लोकसभा का स्पीकर कौन चुना जाता है। तो 8वीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। अब स्पीकर का चयन चुनाव के माध्यम से होगा। देश के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है कि चुनाव के माध्यम से लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच जो है सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही, और इसी को लेकर कुमारी सैलजा जो कि सांसद हैं और ज्ञानचंद गुप्ता जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। लेकिन ये चाहते नहीं है ना, यूनानिमिटी तो केवल भाषणों में है, काम में नहीं है। अगर ये चाहते यूनानिमिटी और सदन आगे ठीक चले, और चलना चाहिए, देश की नज़रें होती हैं लोकतंत्र पे, लेकिन ये भी देख रहा है देश की भाषण कैसे होते हैं और काम कैसे करें। आपने कंसेंसस की कोशिश नहीं की, स्पीकर पर कंसेंसस की कोशिश करते, डिप्टी स्पीकर पर बातचीत करते, लेकिन आप विपक्ष के साथ बात ही नहीं करना चाहते। प्रोटेम की भी जब बात आई तब भी आपने इस तरह से किया। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि आपने एक तरफा काम ही रखना है, और ये इस प्रणाली के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने भरा है, हमारे सुरेश जी जो बहुत सीनियर हैं, 8 बार के, तो भरा है, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो जीतें। विपक्ष को पुरानी परंपराओं को निभाते हुए जो उम्मीदवार हैं वो फील्ड के अंदर नहीं उतारना चाहिए,
क्योंकि हमेशा जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का जो ये अपना स्पीकर है वही होता है। आज जानकारी मिली है कि शायद उन्होंने भी किसी का नाम की घोषणा की है, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी।